ठीक है, और स्क्रीन मैं शेयर करता हूँ जो हम लोग कब पढ़ रहे थे ये। जी नजर आ रही है स्क्रीन आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो। जी सर, आ रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रियल का और उसके साथ एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। और इमेजिनरी को मैंने बताया था आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है आयोटा की वैल्यू? -1 का स्क्वायर रूट। तो बताइए फिर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के। तो अब अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा तो उसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल रियल पार्ट उसका 2 है और इमेजिनरी पार्ट इसका 4 है, तो हम इस तरह से लिखते हैं कि 2 + 4 आयोटा। इस तरह से लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 + 4 आयोटा। और इसका एक तरीका ये भी है कि अगर मैं इसको ब्रैकेट्स में लिखना चाहूँ तो हम लिखते हैं पहला यानी कॉमा लगा के दोनों लिखने होते हैं। तो पहले हमेशा रियल आता है, पहले हमेशा क्या चीज़ आती है? रियल, और बाद में हमेशा क्या चीज़ आएगी? इमेजिनरी। अच्छा, इसके अंदर आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं 4 आयोटा + 2, क्योंकि ये तो सम हो रहा है। मगर इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा 2, 4। इसमें आयोटा नहीं लिखते। अब आप खुद सोचें कि अगर मैं आयोटा नहीं लिख रहा तो मुझे कैसे पता चल जाएगा कि इमेजिनरी कौन सा रियल कौन सा है? और इसमें तो पता चल रहा है ना, इसमें पता चल रहा है कि ये रियल है, ये इमेजिनरी है क्योंकि आयोटा आ रहा है। इसमें पता चल रहा है ये इमेजिनरी है, ये रियल है क्योंकि यहाँ आयोटा आ रहा है। मगर यहाँ पर कहीं आयोटा नहीं है, तो यहाँ पर हमने पोजीशन फिक्स कर दी कि पहली रियल होगी, दूसरी इमेजिनरी होगी। पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो बात गलत हो जाएगी। ये भाई, ये बात सबको समझ में आई यहाँ तक? रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके। यस सर। अच्छा, एक्सिस अगर मैं बनाता जी हूँ सर। तो याद रखें इस एक्सिस में जैसे आप फॉर एग्जांपल पहले करते थे कि आप कहते थे 5,2 दो पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 5 क्या चीज होती है बताएं? एक पॉइंट है P1, P1 को लिख रहे हैं 5,2, ये आपने इंटर में पढ़ा था सेकंड ईयर में। तो ये 5 क्या चीज होती है? सर ये रियल पार्ट होगा। अरे कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस की वैल्यू है। हाँ, तो एक्स एक्सिस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एब्सिसा। 5 क्या चीज है हमारे पास? एब्सिसा। और 2 क्या चीज होती है हमारे पास? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, बिल्कुल सही। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कहेंगे एब्सिसा जो होता है वो 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनेट जो होगा वो 1 2। तो आप कहेंगे यहाँ पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। सही कह रहा हूँ मैं? बताइए। यस जी। सर। अच्छा, अब मजे की बात ये कि अगर मैं इमेजिनरी के सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में जाता हूँ तो यही चीज होती है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि एक्स एक्सिस मेरा रियल पार्ट होता है, हमेशा रियल होगा, और वाई एक्सिस मेरे पास क्या होगा? हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अब अगर मुझे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल, या इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं रियल में 2 यूनिट चलूंगा और इमेजिनरी में मैं कितने चलूंगा? 1 2 3 4। तो मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट लाई कर रहा होगा एक्स का, और ये पॉइंट क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। ये बात समझ में आई सबको? बताइए। यस आइए, सर। इसमें कोई सवाल यहाँ तक? नो। अच्छा, आगे चलते हैं। देखें, ये हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो मैंने अभी बनाया था। यानी एक आम प्लेन जो था हमारे पास, नॉर्मल प्लेन, वो क्या था? सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था ना, जिसमें आपने 5,2 की वैल्यू ली थी, वो एक सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारे पास क्या होता है? ये होता है जिसमें एक्स एक्सिस क्या है? रियल, और वाई एक्सिस क्या है? इमेजिनरी। एक्स एक्सिस रियल है तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव रियल एक्सिस हो गया। ये पॉजिटिव लिखा है जी एक्सिस, इसको छोड़ें, ये है पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, ये होगा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। यानी अगर इसके मुकाबले में मैं यहाँ पर एक्सिस बनाऊं तो मैं कैसे एक्सिस बनाऊंगा? मैं कहूंगा कि देखिए कुछ ऐसे बनाऊंगा कि ये पॉजिटिव रियल है, आपके पास पॉजिटिव रियल है, ये नेगेटिव रियल है, ठीक है, और ये पॉजिटिव आयोटा एक्सिस है और ये नेगेटिव आयोटा एक्सिस है। यही कहूंगा ना मैं? बताइए। जी सर। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पर आयोटा नहीं इस्तेमाल हो रहा है, ये जे इस्तेमाल हो रहा है। सही कह रहा हूँ? जी सर। तो बेसिकली हमारे पास एक चीज होती है, इसको आप जरा अगर समझने की कोशिश करें कि ये है आयोटा, ठीक है, जो कि जरा माइक उजैर म्यूट करो, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास है आयोटा, जो कि इमेजिनरी एक्सिस को यूज रिप्रेजेंट करता है, और हर जगह यही इस्तेमाल होगा। मगर इलेक्ट्रिसिटी की डोमेन में जब आप आते हैं तो इस आयोटा को हम रिप्लेस कर देते हैं
एक जे से जिसका नाम है जे ऑपरेटर, ये नोट कर लीजिए, जे ऑपरेटर, यानी कि जो काम आयोटा का है वही काम जे ऑपरेटर का है, यानी कि अगर कहीं पर जे ऑपरेटर लिखा है तो उसका मतलब है -1 का स्क्वायर रूट, और जे स्क्वायर का मतलब होगा -1, वही काम जो आयोटा के लिए वो जे ऑपरेटर करता है। इसका मतलब ये कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नहीं है तो आप आयोटा ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैथ्स में पढ़ते आए हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपने सब जगह आयोटा पढ़ा है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं तो आयोटा को रिप्लेस जे से कर देते हैं, और उसकी रीजन क्या है देखें, यहां से पढ़ें क्या लिख रहा है। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्क, प्लस माइनस जे प्रीफिक्स इज यूज्ड टू डेजिग्नेट नंबर्स दैट लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नंबर्स लाइंग ऑन द रियल एक्सिस। यानी रियल एक्सिस पे नंबर्स 2 4 5 होंगे, 2 4 5 होंगे, और जो इमेजिनरी एक्सिस होगा उस पर जो भी नंबर लिखेंगे उसके साथ हम ये जे लगाएंगे ताकि पता चलेगा वो इमेजिनरी है आयोटा के बजाय। और ये कह रहा है कि दिस प्रीफिक्स इज नोन एज जे ऑपरेटर, जो मैंने नाम अभी आपको बताया, ये कहलाता है जे ऑपरेटर। इन मैथमेटिक्स एन आयोटा, देखिए यहाँ रीजन दे रहा है, इन मैथमेटिक्स एन आयोटा इज यूज इंस्टेड ऑफ अ जे, बट इन इलेक्ट्रिक सर्किट द आयोटा कैन बी कंफ्यूज्ड विद इंस्टेंटेनियस करंट, सो जे इज यूज्ड। देखिए मसला ये होता है कि जब आप इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू लिखते हैं तो करंट रिप्रेजेंट होता है इस सिंबल से, लेकिन ये करंट होता है डीसी। डीसी करंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। मगर अगर आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट हो, ऑल्टरनेटिंग, ये ऑल्टरनेट करंट ही लिखा है बेसिकली, करंट दोबारा लिखनी होती है। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट हो, ये भी करंट दोबारा लिख दिया हमने, ये डीसी है, डायरेक्ट करंट है, तो ये रिप्रेजेंट होता है स्मॉल इटैलिक आई से, ये करंट इस तरह से। जैसे अभी आपने इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, वी, देखें स्मॉल इटैलिक वी है, वीपी साइन थीटा, ये था इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला। करंट का क्या होगा, ये होगा आईपी साइन थीटा। अब अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई, और साथ में आप आयोटा भी ऐसे ले लें, तो ये दोनों सिंबल्स कंफ्यूज कर जाएंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। भाई आपको बात समझ में आ रही सबको, ये दोनों सिंबल क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। इसलिए आप कहते हैं कि ये सिंबल तो करंट के लिए इस्तेमाल होगा, मगर आयोटा की जगह पे हम जे ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेंगे ताकि दोनों कंफ्यूजन ना पैदा हो। ये सबको समझ में आई बात? हेलो, यस सर। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखेंगे, जैसे x इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था पहले, 2 + 4 आयोटा, तो अब आप बस इसको ये चेंज कर दें कि यहाँ पर आप लिखेंगे 2 + 4 जे, या इसको और ज्यादा स्टैंडर्ड लिखने का तरीका ये होता है 2 + J4, जे को हम पहले लिखते हैं, ये ज्यादा स्टैंडर्ड। वैसे ऐसे लिख दें, नंबर नहीं कटेंगे, मगर ये ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका 2 + J4, और बाकी ब्रैकेट में लिखने का तरीका वही होगा 2, 4। ब्रैकेट में लिखने का तरीका डिफरेंट नहीं होगा। ये बात समझ में आई सबको, बताइए। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, यहां पर देखिए क्या कह रहा है, एंगुलर पोजीशन ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब आप जरा इस प्लेन को गौर करें तो ये आपके पास कौन सा प्लेन आ रहा है, ये रियल एक्सिस और ये जे एक्सिस, यानी जे एक्सिस का मतलब इमेजिनरी एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ओके, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, angular positions are represented on the complex plane as shown in the figure. The positive real axis represents 0 degrees proceeding counterclockwise, the j axis represents 90 degree, the negative real axis represents 180 degree, the minus j axis is 270 degree, and after a full rotation of 360. सिंपल बात, यानी वो कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो 0 डिग्री और 360 डिग्री पर है, काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो जे एक्सिस आपका जो आएगा वो +90 पर आएगा, फिर आगे जाएंगे तो 180 पर अगेन आपका रियल एक्सिस आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे अगेन आपका -j किस पे आ जाएगा, 270 पे आ जाएगा। तो ये पूरी एक रोटेशन है। तो इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये, जैसे कि हमेशा बनते थे क्वाड्रेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमेशा होते हैं, 4 क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये जब भी आप रोटेट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एंगल बन रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा क्वाड्रेंट का अमल दखल होगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो अगर देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, जे पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, जी सर। यानी अगर मैं इसकी मिसाल दूं आपसे तो इसका पॉइंट अगर मैं लिखूं तो अगर मैं 2 और 4 की मिसाल ले लूं तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 +
J4, इधर क्या पॉइंट होगा वो -2 प्लस J4, इधर क्या पॉइंट होगा -2 माइनस J4, और इधर क्या होगा 2 माइनस J4। बताएं सारे पॉइंट मैंने सही लिखे? बिल्कुल जी सर। तो ये चीज समझ में आ रही है कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो आप किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा जी, अब ये इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट है, तो ये तो बहुत आसान है। आई थिंक इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि +4 -2 यानी रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर खाली रियल हो तो जाहिर है वो एक्स एक्सिस पे होगा, अगर खाली इमेजिनरी हो तो वो वाई एक्सिस पे होगा, और अगर उनका कॉम्बिनेशन हो तो वो कुछ ऐसा होगा। ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं, ये तो पॉइंट प्लॉटिंग है, तो वो तो आपको मेरे ख्याल नहीं से सर, कोई आसान ऐसा है। बताने की जरूरत नहीं। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ ना? जी सर। बहुत आसान है सर। जी, जरा एग्जांपल बना के लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। 7 कहाँ होगा, इसी पे कर लेते हैं, बताएं 7 कहाँ होगा? सर ए पे होगा सर। गलत। नहीं 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 7 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट होगा 7। क्या ख्याल है आपका? क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना ये पॉइंट। जी सर। दूसरा पॉइंट, अरे नहीं नहीं गलत कह दिया मैंने यार, ये पॉइंट पूरा ये लिखा है। अच्छा मैं इसको ये देखें, ये कॉलन से रिप्रेजेंट हो रहा है पॉइंट चेंज होना। 7, J5, फिर ये कॉलन आ रहा है ना, सेमी कॉलन आ रहा है, फिर 5, -J2, फिर सेमी कॉलन आ रहा है, तो पॉइंट ठीक है रुकें एक मिनट, इसको मैं रब करता हूँ। ये एक पॉइंट है, फिर ये दूसरा पॉइंट है, तो ये है 7, J5। तो 7 कहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7, और +5 तो ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट है। सही कह रहा हूँ पहला पॉइंट? यस सर। तो जी सर। छोड़ दूं, क्वेश्चन हो जाएगा पूरा? आसान है सर। हो जाएगा। जी सर। और पार्ट बी क्या कह रहा है, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट फॉर ईच पॉइंट। ये जो पॉइंट्स दिए इनके कोऑर्डिनेट बताएं, तो इनमें से चलें एफ का कोऑर्डिनेट बताएं। कौन बताएगा, मुस्कान आप बताएं, एफ का कोऑर्डिनेट क्या है? जी बता सकती हैं? आप मौजूद हैं या नहीं है? हसीब आप बता दें, हसीबुर रहमान, या अटेंडेंस लगा के सब चले गए हैं? सर ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। भाई एफ का कोऑर्डिनेट बता दो। एफ के कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ आपसे, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्लास में? एफ के कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ। सर -5, -8, -5 क्या, -5J। -J5 ना, J पहले लिखेंगे ना। जी सर J5। अच्छा ये कह रहे हैं, चलो देख लेते हैं, ये है पॉइंट। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 2 3 4 5, और ये इधर को है -5, तो ठीक है। और नीचे कितना आ रहा है ये, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक, ये भी पॉइंट सही है। तो बात समझ में आ गई, कोऑर्डिनेट बस निकाल लें, हो जाएगा यहाँ तक। जी सर हो जाएगा। सर हो बल्कि जाएगा। ये इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ये इसके आंसर्स भी मौजूद हैं। जी हसीब कुछ कह रहे हैं? सर ये एक बार थोड़ा फिर समझा दे सर, समझ में नहीं आया। यार अल्लाह को मान हसीब मेरे भाई, कोऑर्डिनेट निकालने हैं यार, तुमने ग्राफ पढ़े में, ये बताओ पहले हसीब। जी सर। ग्राफ पढ़े में ना, तो ग्राफ में पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, एक्स पे कितना चले और वाई पे कितना चले, वही चले हम लोग। हाँ सर, एक्स और वाई पे कितना चलते हैं? तो बताओ ये क्या है, -5, -5J नहीं है ये एफ? हाँ सर। 5 इधर चलाऊं और 5 नीचे चलाऊं, ऐसे ही है ना? ठीक है सर। चले ठीक है, तो एक आप बताएं आप हसीब। सर सर 2। हाँ 2, कॉमा बताएं। सर 6। क्या 6, J6? J6 सर।
क्योंकि ये एक्सिस जे का है ना इमेजिनरी। जी सही है ये आंसर, सबको सही लग रहा है? जी सर सही है। बस ठीक है, ये अच्छा मैंने कहा था इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा वैल्यू ऑफ जे, सर आई ये एक थिंक बात पूछनी है। टाइम में जी बोले। सर ये रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में क्या लगाएंगे हम, कॉमा लगाएंगे? कोऑर्डिनेट में अगर पॉइंट ले रहे हो तो आप कॉमा लगा सकते हो। अगर आपने जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना आप पॉइंट को, इधर बल्कि इधर आए, एक मिनट में ये देखें स्लाइड में, इसमें जब आपसे पूछा जा रहा है ना ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं, ठीक है, जैसे आपने ए का बताया था, तो ए का आप तरीका लिखने का, एक तो ये भी है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 कॉमा कितना था 6 था ना, 6 भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि जी सर। इसको कंप्लीट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, J6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चल के जब हम नंबर्स लिख रहे होंगे तो उसमें प्लस साइन भी आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके इसको रिप्रेजेंट करने के, सही है कोई सर। हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सही है सर। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि आप एक काम करें, चलें इसमें कंफ्यूजन पैदा हो रही है ना, आप ये रहने ही दें क्योंकि आपकी बुक ने ये फॉलो किया, बुक को फॉलो करें, आप जे को साथ लेके चलें। सही है, सही अगर है वरना सर। फिर कंफ्यूजन अगर जब, क्योंकि हम लोअर क्लासेस में देखो जब आप हायर में जाते हो ना तो आपको आप 10 तरीकों से काम कर सकते हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होती। लेकिन जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना तो हम चाहते हैं यार हमें कोई सिंपल एक चीज़ बता दो, 10 चीज़ों में फंसाएगा टीचर तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। इसलिए आप एक ही जगह जाएं कि आप यही करें जो बुक ने किया है। ठीक है ना, आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करें। सही। और इससे फायदा ये कि आपको हर जगह जे लिखना पड़ रहा होगा तो आपको पहचान भी अच्छी हो जाएगी और आपको आदत भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वैल्यू ऑफ जे, तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया है तो हम यहीं से फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ जे से। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके सर। चले मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ, अब रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड कर दूंगा, तो ज़रा अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। और आज क्विज है 4 बजे, ठीक है, तो तमाम चीज़ें पेपर कैलकुलेटर वगैरह तैयार करके आप 4 बजे बैठिएगा। मैंने अच्छा असाइनमेंट मिल गई ना आप लोगों को क्विज का, मैंने ईमेल कर दी थी। जी सर। हाँ लेकिन वो खुलेगा नहीं, या खुल गया किसी के पास? नहीं सर। भाई खुल गया तो बस फिर आउट हो गया पेपर। वो मेरे ख्याल से खुलेगा नहीं, 4 बजे वो खुलेगा, मैंने उसका टाइम 4 बजे का रखा है। जी सर ऐसे अभी खोल दें सर ताकि नहीं खुला था। देर पढ़ने का टाइम मिल जाए। अच्छा, ये क्विज ले रहा हूँ मैं या तुम्हारी गुदगुदी कर रहा हूँ है तैमूर? कितने टाइम का होगा? तो मेरे भाई 4 बजे ओपन होगा, आप 4 बजे डाउनलोड करेंगे और 4:30 से पहले पहले अपलोड करना है। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।